हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुबह सरलालगंज एंड आई एम एस के सिंह। और आज हम लोग देखेंगे फिर पॉलिनोमियल को, ठीक है। और जल्दी से एनसीईआरटी लेंगे और एनसीईआरटी का देखेंगे पॉलिनोमियल 2.4। 2.4 का जो है पिछले क्लास में हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन को देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल में प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे, ठीक है, आगे की ओर। और कुछ टेक्निकल इश्यू थे जिसके कारण जो है कुछ दिनों से क्लास क्लोज थे, ठीक है, बट फिर आपका क्लास रेगुलर हो जाएंगे, सो डोंट वरी, और चीजें पूरी समझ में आएंगी, ठीक है। सो बिना लेट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के सेशन में और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 3 का 1, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात करें जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। k का मान ज्ञात करें, ठीक है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। और px का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस k दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, px का वैल्यू दिया गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है डियर। आपको x का वैल्यू ज्ञात करके, इट मींस x का वैल्यू जो क्वेश्चन है उससे फाइंड आउट करके, और आपको बताना है कि क्या px का एक गुणनखंड ये है अथवा नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही इजी मैं ट्रिक दिया हूं, तो उस ट्रिक से आप आओगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स आप चलोगे तो यहां देख लोगे, सिंस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड अब क्या करोगे, x का वैल्यू px में डालने पे, ठीक है, यानी पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x का वैल्यू 1 पुट करोगे देन आपको आ जाना 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस k, ठीक है। एंड एक काम करो, px इज इक्वल टू 0, ठीक है, चूंकि px इज इक्वल टू 0, देन पुट x इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 1, इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 1, और आप कर सकते हो 1 प्लस k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1, और ये 1 1 2, इट मींस माइनस 2। एंड आप क्या करोगे, इसको जो आप सॉरी यहां तो सुने है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 1 यहां हो जाएंगे 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड आप यदि आप आगे करो तो यहां कर सकते हो, इसीलिए k इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो चूंकि k इज इक्वल टू माइनस 2 आया, k का वैल्यू
-2 है और इसमें दिया गया है कि ये वाली जो है, ये वाली px का गुणनखंड है। तो px का गुणनखंड है तो इसका वैल्यू जैसे ही px में डालेंगे हम x का वैल्यू, तो वो 0 के इक्वल होगा, तभी तो गुणनखंड होगा ना। तो इसीलिए क्या किया, px 0 और यहाँ पे x का वैल्यू आप पुट कर दोगे, जो भी आएगा सो k का वैल्यू हो जाएगा। चलो इसी प्रकार देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप चीजें दिख रही होंगी। तो देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छी तरह समझ में आएंगी, बस चीजों को गौर करोगे। px = 2x² + kx and plus √2, ठीक है। px = 2x² + kx plus √2। अब आपको क्या करना है, यहां भी आपको k का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। देन आप क्या काम करोगे, यहां क्वेश्चन से लिख लोगे since px = 0 and put x = 1, ठीक है। जैसे ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको दिख रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 = 0 एंड आप कर दो 2 × 1 के स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 = 0। देन क्या करोगे, ये 2, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस k × 1 तो k हो जाएगा और प्लस ये √2 = 0। एंड क्या करोगे, k = -2 - √2, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएंगे। और कुछ आप कर सकते हो तो यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लोगे कि आपका जो आंसर क्या शो कर रहा है। आई होप कि दोनों में से कोई आपका एक आंसर होना चाहिए, चीजें देख लोगे, ओके। तो चले हम लोग आगे एंड देखेंगे जल्दी से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को। अच्छा लग रहा है ना, चीजें समझ में आएंगी तो क्लास अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, px = थर्ड क्वेश्चन है आपका, px = kx² minus √2x + 1, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, बस सेम क्वेश्चन है डियर, कुछ नहीं, x का वैल्यू यहां से 1 पुट कर देना है और आपको 0 के इक्वल कर देना है बहुपद को। देन आप क्या करोगे, सिंस आंसर में लिखोगे चूंकि px = 0 एंड पुट x = 1, तो आप क्या काम करोगे, kx² - √2x + 1 = 0 एंड क्या करोगे, k और x², तो x के स्थान पे आप 1 पुट कर दोगे, तो 1 का स्क्वायर -√2 इंटू x के स्थान पे 1 पुट करोगे प्लस 1 = 0। फिर मींस क्या करोगे, k एंड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, तो k में 1 से गुना करोगे k आएंगे और फिर माइनस ऑफ √2 इंटू 1 करोगे -√2 होंगे एंड प्लस 1 = 0 एंड जो आप करोगे k = अब ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 एंड प्लस √2, ठीक है। इट मींस आप कर सकते हो हेंस k = √2 - 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लोगे इसी प्रकार से आप क्या काम करोगे, सभी को कैलकुलेट कर दोगे एंड चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। सो हरी अप, जल्दी करोगे, ओके, जल्दी करोगे। चीजें दिख रही हैं, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो इसको, चलते हैं आगे हम लोग। हाँ थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलना है, कंटिन्यू क्लास क्लोज था ना इसीलिए।
चलो आएंगे और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है डियर, तो ये क्वेश्चन है एंड चीजें आपको पूरी पूरी समझ में आएंगी। हाँ थोड़ा फास्टली हो, ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप ध्यान दोगे एंड आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप कर दोगे px इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड पुट x इज इक्वल टू 1। बस ये आपको ट्रिक्स ध्यान में होने चाहिए और ये ट्रिक्स कभी भी अनछूटा नहीं रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र है, हमेशा काम करना है। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, यहां डाल दो px का वैल्यू डालोगे तो kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k एंड इक्वल टू 0, ये वाली। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो k एंड 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 1, सॉरी प्लस k इज इक्वल टू 0। k x स्क्वायर का स्थान पे 1 का स्क्वायर एंड माइनस 3 x का स्थान पे 1 एंड k। अब क्या काम करोगे, k और 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, k में 1 से गुणा करोगे k आ जाएंगे एंड माइनस 3 में 1 से करोगे तो 3 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है ये और ये पॉजिटिव है तो यहाँ 2k हो जाएंगे एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2k इज इक्वल टू प्लस में 3 हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या डाल सकते हो, हेंस k इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहां फिनिश हो जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 यहां फिनिश हो जाते हैं। अब आएंगे जल्दी से हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। ठीक है, सो डोंट वरी, और आएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 में, आज चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी, आई होप। आजा जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। डोंट वरी, चीजें समझ में आएंगी। ओके डियर, आजा प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, गुणनखंड क्या करें। गुणनखंड क्या करें, ओके, तो गुणनखंड फाइंड आउट कर दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1। तो इसको फैक्टर करने के लिए क्या करोगे, चीजें समझोगे, इजी मैं बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो 12x स्क्वायर, ठीक है, इतना में 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या करोगे, जो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप फैक्टर कर लोगे। ठीक है, तो देखो जो अंक होगा उसको फैक्टर करना, 6 एंड 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, अब क्या काम करोगे कि आपको ये जो आया है इसको आप सीरियली से लिख दो 2, 2 एंड 3। ठीक है, एंड ये जो फैक्टर आया है इसको कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है, कि ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो ये मिड पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, मिड का जो डिजिट है ये आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। देन आप देख लोगे, ठीक है, 2 into 2 4 हो जाएंगे एंड ये आपका 3 हो जाएंगे एंड 4 और 3 को जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएंगे आपके 7। ठीक है, सो आप क्या काम करोगे, इजीली आप गुणनखंड फाइंड आउट करने के लिए आप इसको यूं कर दो, 12x स्क्वायर एंड 7x को आप लिख सकते हो माइनस 4x एंड माइनस 3x। ठीक है, और प्लस 1 देखोगे एक्चुअली माइनस 4 और माइनस 3, 4 और 3 को जोड़ोगे तभी यहाँ 7 आएंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 7 माइनस में, इसीलिए दोनों को मैं माइनस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, इसको यदि आगे करो तो यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है, देखो 4x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 4x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेंगे 3, और चूंकि यहाँ से x कॉमन लियो तो यहाँ x स्क्वायर है यानी एक x बचेंगे, तो वो x यहाँ डाल दो।
एंड ये माइनस का सिंबल है तो माइनस 4x यहां से आप कॉमन ले रहे हो तो यहां बचेगा एक, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया से देखोगे। फिर इन दोनों में कोई कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, और यहाँ पे जो है ये दोनों में कुछ कॉमन है तो आप 1 कॉमन ले सकते हो एंड आपको बचेंगे 3x माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या काम करोगे, बस एक बार ये वाली और एक बार ये वाली, दोनों को आप ऐड कर दो, 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। ये आपका गुणनखंड हो गया, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तो चीजें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार हम लोग अगला देखेंगे और 4 का सेकेंड करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन बोले तो बस थोड़ा सा और फास्टली चलेंगे हम लोग। ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो अब क्या काम करोगे, देखोगे चीजें समझोगे। ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर एंड 6x को आप क्या करोगे, यहां आपका ये है कि इसको यदि आप फैक्टर करोगे, ठीक है, तो कुछ प्राप्त नहीं होंगे, 2 into 3 प्राप्त होंगे, और इसको आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। 2 and 3 करोगे तो यहाँ 5 होगा, जबकि आपको यहाँ 7 प्राप्त करने हैं। तो एक काम आप कर सकते हो क्या, एक काम कर दो आप, क्वेश्चन आप देख लोगे एंड क्वेश्चन आपका ठीक है। तो जब आपका प्रश्न ठीक है तो आपको ज्यादा जो है ये नहीं पढ़ना है, आप कर दोगे 2x स्क्वायर। देखो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे तो इतना आना है ना, तो आप यूं कर सकते हो ना, देखो यहां पे आप कर सकते हो x, ठीक है, या फिर यहां कर दो आप 6x एंड प्लस x। देखो 6x और x को जोड़ोगे 7x आ जाएंगे, और 6x में x से गुना करोगे 6x स्क्वायर आ जाएंगे एंड प्लस ये वाली 3। अब इसमें क्या करोगे, इस दोनों में कुछ कॉमन कर सकते हो, आप कुछ कॉमन कर सकते हो। सपोज 2x अगर कॉमन लो तो यहाँ x बचेंगे, 2x कॉमन लोगे तो x बचेंगे, और यहाँ पे 2x कॉमन लोगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों में से अब प्लस 1, अगर 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेंगे यहाँ। ठीक है, अब इसको आप सजा दो 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लें। तो तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 6 into 6 तो ये 36 हो जाएंगे। तो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को आप लिखोगे 18 एंड 9 एंड आप करोगे 3 एंड 3, सॉरी, ठीक है, 1। तो आप क्या करोगे, यहां डाल सकते हो 9, 3 into 3 into 2 into 2, बोले तो ये 9 एंड ये 4। ठीक है, और 9 माइनस 4 करोगे तो ये 5 आ जाएंगे। तो आप इसको यूं लिख सकते हो क्या, 6x स्क्वायर एंड प्लस 9x एंड माइनस 4x माइनस 6। देखो 9x माइनस 4x करोगे तो 5x आ जाएंगे। अब क्या करोगे, दोनों जगह पे आपको कुछ दिख रहा है, 3 कॉमन है एंड दोनों जगह पे x भी कॉमन है। x को भी कॉमन लोगे तो यहां बचेंगे 2x, है ना, यहां से 3 कॉमन लिए तो बचेगा 2 एंड यहां से x कॉमन लिया तो 1x बचेगा, एंड प्लस यहां से 3x कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, एंड 3 into 3 आ जाएंगे 9x। एंड आप इन दोनों में देखो कॉमन करो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखोगे अगर इन दोनों में कुछ कॉमन देखोगे तो सबसे पहले माइनस आपको दिखेंगे, और दोनों में कॉमन है तो दो जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां बचेंगे 2x एंड माइनस फिर प्लस 10। ठीक है,
क्योंकि माइनस यहां से आप कॉमन ले चुके हैं। तो जब यहां से माइनस कॉमन ले चुके हो तो यहां प्लस बचेंगे, तो वो आ गया। अब आप कर दो इसको 3x - 2 एंड क्या ये वाली 2x + 3, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए और एट लास्ट इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखेंगे और गुणनखंड भी समझ में आएंगे, डोंट वरी। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x² - x - 4 है, तो आप क्या काम करोगे, इसको बस मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये 4 को, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आप एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको आ जाएंगे ये 12x² एंड 12 का जो आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएंगे 6 एंड 2 3 एंड आप कर दोगे तो 2 × 2 × 3, ठीक है, इट मींस 4 एंड 3 आपको आ जाएंगे 12। अब क्या करोगे, इसको आप इजीली कर सकते हो 4 एंड 3, 4 - 3 करोगे, देखो 4 - 3 करोगे तो आपको आ जाएगा 1। चीजें समझ में आ रही हैं? क्योंकि यहाँ माइनस में, इसीलिए बड़ा वाले को माइनस में लिखोगे और छोटे वाले को प्लस में लिखोगे। अगर यहाँ प्लस में होता x तो बड़े वाले को प्लस में और छोटे वाले को माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो आप काम करोगे, यहाँ लिखोगे 3x², ओके, देन ये आप लोगों का हो गया होगा, ठीक है। और देखोगे एक्चुअली आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या 4 तक, एक्सरसाइज 2.4 हम लोग देख रहे थे, तो इसका प्रश्न संख्या 4 तक ही आज रहने देंगे, ठीक है। कारण की कुछ जो है टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू के कारण जो है चीजें आगे जा नहीं रही हैं, ठीक है। सो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे और अगले क्लास में हम लोग चीजों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।